नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज संयुक्त किसान मोर्चा इलाहाबाद द्वारा एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस ज्ञापन में वर्ष 2021 में नरमे व कपास व अन्य फसलें जो बेमौसमी बरसात और अधिक तापमान की वजह से खराब हुई थी, फसलें खराब होने पर हरियाणा सरकार ने पटवारियों के माध्यम से विशेष गिरदावरी करवाई गई थी। लेकिन फसल कटाई के 2 माह बाद भी किसानों को खराब हुई फसलें व का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए किसानों ने कहा कि शीघ्र से शीघ्र खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाया जाए। वहीं भाखड़ा नहरी पानी में कटौती की गई है, उसे बहाल किया जाए और फसलों व पीने के पानी का पूरा प्रबंध करवाया जाए और टेल तक पानी की व्यवस्था भी करवाई जाए। देखो तो हरियाणा सरकार ने माना है, लेकिन साथियों दिया कुछ नहीं है, जबकि चेन्नई सरकार में कोई बधाई नहीं करता। हमारे नजदीक लगता पंजाब है, पंजाब में मुआवजा 18,000 रुपए प्रति किले का दिया है, जिसमें 10% चुगने वाले को भी दिया है, धड़ी दाल को भी दिया, जो नरमक चुग करके अपना पेट पालता था। हमारी ये मांग है साथियों, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 18,000 रुपए प्रति 1 किले के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और 10% उन लोगों को भी दिया जाए जो चुगाई का काम करते हैं, हमारे खेती का काम करते हैं, जो गांव में बैठे हैं गरीब लोग। वहीं किसानों ने एसडीएम व तहसीलदार की गैर मौजूदगी में सुपरिटेंडेंट को ज्ञापन सौंपा। ठीक है जी। ये हमारा संयुक्त मोर्चा इलाहाबाद का ज्ञापन है। एक तो नरमे की फसल जो खराब हो गई, किन मांगों को लेकर आज का जो ये धरना है किसान संयुक्त मोर्चा इलाहाबाद ने, जो ये पिछले सीजन में बेमौसमी बारिश और मौसम के बदलाव के कारण जो फसलें खराब हो गई थी, उसकी हमने एक ज्ञापन दे करके एसडीएम साहब को स्पेशल गिरदावरी करके उसके मुआवजे की मांग की थी हमने, और जो स्पेशल गिरदावरी लगभग हो चुकी है। लेकिन 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी पैसा किसी के खाते में नहीं आया और किसी भी जमींदार को जो है बीमा या उसकी क्लेम राशि नहीं मिली है। नंबर 1 तो ये है। दूसरा ये है कि जो 60 साल से ऊपर के आदमियों की पेंशन लगी थी, बुढ़ापा पेंशन, सरकार ने एक अपनी योजना भी भेजी है, जिसमें कई पेंशनें कटी भी हैं कि जिनकी 2 लाख से ऊपर आमदन है, इनकम है, उसकी वो पेंशन काटी जाती है, जिसका हम बड़े शब्दों में विरोध करते हैं। क्योंकि जब ये पेंशन लागू की थी उस टाइम ये कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आमदन 2 लाख हो या 3 लाख हो। एक तो ये तो मान सम्मान के रूप में चौधरी देवीलाल जी ने मात्र 100 रुपये से ये चालू की थी, जो आज 2,500 रुपया हुई है, और जिससे जो बुजुर्ग लोग हैं अपना दवाई पानी का जो गुजारा करते हैं, और अगर ये पेंशन करते हैं तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। तीसरा ये है कि भाखड़ा का पानी, जो भाखड़ा के पानी में कटौती की है 10%, उस कटौती को बहाल किया जाए, उस कटौती को कैंसिल किया जाए, क्योंकि पानी की पहले ही बहुत दिक्कत है। और तीसरा ये है कि आजकल यूरिया जो है, यूरिया के लिए मारो मार हो रही है, और बरसात के कारण हर एक फसल को यूरिया की ज़रूरत है, और लोग सुबह 4 बजे से लेके लाइनों में लगते हैं, लेकिन एक दाना भी यूरिया का नहीं मिलता। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि यूरिया की जो पूर्ति है वो सोसाइटी पॉइंटों पर दे करके गाँवों में जो पैक्स पॉइंट बने हैं उन पर यूरिया की सप्लाई दी जाए, ताकि हर किसान को यूरिया मिल सके। अपनी इन मांगों के लेके आज आप धरना ही दे रहे हैं या ज्ञापन वगैरह? नहीं, ज्ञापन देना है जी, पर ज्ञापन देंगे किसको? कोई कर्मचारी तो नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपके माध्यम से एक बात कही है कि ये तहसील कम्प्लेक्स का ये हाल हो गया है कि ना तो यहाँ एसडीएम है, ना तहसीलदार है, ना नायब तहसीलदार है, ना कोई सुपरिटेंडेंट है। कोई भी अधिकारी आज यहाँ मौजूद नहीं है हमारा ज्ञापन लेने के लिए। इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग बाहर अपने कागजों की फाइलों लेके घूमते हैं, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, और सभी काम पेंडिंग पड़े हैं, और कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। इस पे भी सरकार गौर करे कि ये अधिकारी अगर कहाँ है, और यहाँ अगर ड्यूटी है, एडिशनल चार्ज है, तो वो अधिकारी कहाँ है।
क्यों सरकार ये लोगों को परेशान करने पे तुली हुई है। आज हमारा ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है और लोगों को हाँ जी आपने पहले इनको सूचना दी थी हम ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं। सर इसमें सूचना देने का ये तो रेगुलर ही काम है ना, हमने कोई स्पेशली तो वो है नहीं कि काम दूसरे तो चल ही रहे हैं ना, किसी ना किसी की ड्यूटी तो होनी चाहिए ना, ड्यूटी वाला तो होना चाहिए यहाँ। अगर एसडीएम साहब छुट्टी पे हैं तो किसी ना किसी को तो सौंप के गए होंगे, या तहसील का काम ही बंद है आज। ऐसे हालात हुए हैं जी। इस पे भी हम आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि हाँ ऐलनाबाद की तहसील पे गौर किया जाए। आज हमारी संयुक्त मोर्चे ने एक एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें लिखा है कि जो हमारी पिछली नरमी और कपास और धान की जो फसल खराब हो गई थी उसकी विशेष गिरदावरी के ऑर्डर सरकार ने दिए थे, और सरकार ने भी मानना था कि ये फसल वाकई ख़राब हुई है, क्योंकि सरकार मानती है तभी विशेष गिरदावरी के ऑर्डर किए जाते हैं। फसल कट गई, उसको 4 महीने हो गए, आज तक किसानों को जो है 1 पैसा मुआवजा नहीं दिए गया। उसी बात को लेकर के जो है हमने ये आज की मीटिंग की है और ज्ञापन दिया। अगर सरकार हमारी मांग को जल्दी नहीं मानती है तो एक बहुत बड़ा फैसला ऐलनाबाद संयुक्त मोर्चा लेगा। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो हमारा 10% पानी काटा गया है, नहरी पानी, हम आखिरी छोर पर पड़ते हैं हरियाणा की, और ऐलनाबाद तहसील आखिरी छोर पर है, तो यहाँ पानी की पहले भी कमी थी और अब और पानी 10% घटा दिया तो और ज़्यादा कमी है। तीसरी हमारी मांग ये है कि पात्रता के हिसाब से जो पेंशनें बनी थी, जो 87 के टाइम में चाऊ देवलाल ने जो बनाई थी, उसको आज सरकार आय से जोड़ करके लोगों की पेंशन काट रही है। ये भी अच्छी बात नहीं है। उस मांग को भी हम विशेष तौर से उठाते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों की कटी है उनकी तुरंत बहाल की जाए और इसको आय से जोड़ करके ना देखा जाए, इसको उम्र से जोड़ करके देखा जाए। और तीसरी और चौथी हमारी मांग ये है कि जो अभी बरसात हुई है उसमें हमारी जो है धान की जहाँ फसल होती है वहाँ विशेष करके पानी खड़ा रहता है। पानी खड़ा होने की वजह से कणक की फसल खराब हुई है। सरकार विशेष गिरदावरी के ऑर्डर दे और जो फसल खराब हुई है उसका उचित मुआवजा दे। और आखिरी और उचित मांग ये है कि जो यूरिया की हमारे ऐलनाबाद में कमी है, उस यूरिया की कमी को दूर किया जाए। इस तरह अज विशेष जो धरना किसानों वालों दिता गया है, एक तो जी खराब फसल पिछे नरमे की हुई है वो स्पैशल गिरदौरी हुई, वो अज तक मुआवजा नहीं दिता गया, और वो मुआवजा तुरंत सरकार जी उन्होंने खात्यां किसानों के पाए जिन्हों का क्रॉप कटिंग हुई है या जो भी होया उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए। उस तो बाद जी पानी की कटौती हुई है, 10% भाखड़ा का पानी इन्हें कटिया है। अगर जो पानी की कटौती हो गई, पीने वास्ते भी इत्थे जो टाइलों से पानी नहीं पहुँचेगा, वो पानी जो कटौती हुई है उन्होंने बहाल किया जाए। उस तो बाद बुढ़ापा पेनशन की जी लिमिट ला रहे हैं 2 लाख की आमदन वाला दूजा तीजा, उन्होंने पेनशन इस गल की मिलती है कि बचपन तो लैके सारी उम्र उन्हें खेतों 'च काम किया, सप्पां दीयां सिरियां मिद्दियां ने, वो सब तो ज़्यादा देश के विकास के विच किसान ते मजदूर की देन है। उन्होंने पेनशन 5000 तक अं ये तो इतों 2.5 दे रहे हैं, अं 5000 तक घट तो घट पेनशन जी हर बुढ़ापे नूं मिलनी चाहिए है। वो कोई यहो जी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जो अज जी 2 लाख की आमदन होगी तो उन्होंने मिलनी नहीं। वो बहाल जी है पेनशन सारिਆਂ ਦੀ होवे और यदी बढ़ोतरी भी होनी चाहिए है, बकायदा सरकार ने वायदा किया सी। और उस तो बाद ये जड़ा पानी है ये बहाल किया जाए, और नीवें थावां ते नाली के आस पास नीवें थावां ते सख्त जमीन दे विच कणक ते सरों की फसल खराब हुई है, ਉਹਦੀ स्पैशल गिरदौरी करवा के उन्होंने भी मुआवजा दिता जाना चाहिए। अगर सरकार इस ते आनाकानी करती है ਜਾਂ ਇਹਦਾ ध्यान नहीं देती, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ भी छेड़ सकते हैं। दूजी गल ਜਿਹੜੀ है दफ्तरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ कटौती है, ये सरकार इनू पूरा करे। किसान आउंदा, मजदूर आउंदा, कर्मचारी आउंदा ਜਾਂ कोई भी आउंदा, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ खाली ही जाना पैंदा सारा दिन धक्के खा के। ये स्टाफ ਇੱਥੇ पूरा करना चाहिए तो ये सारा कुछ सहन नहीं होएगा ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।